दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थी। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यह तीनों प्रकार के गुणों से युक्त मेरी माया बहुत ही दुस्तर है। इससे पार पाना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। मेरी माया के तीनों रूप सतोगुण रूप, रजोगुण रूप और तमोगुण रूप अत्यंत ही तीक्ष्ण, प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। इसके प्रभाव से मुक्त होना बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवी देवताओं को भी संभव नहीं है। सृजन कार्य, किसी भी सत्ता या भौतिकता की उत्पत्ति होना मेरी रजोगुणी माया का कार्य है। कोई कितना भी जोर लगा ले सृजन को रोका नहीं जा सकता। इसी तरह स्थिति और संहार भी मेरी माया का ही रूप है। अगर रजोगुण अपने प्रभाव से सृष्टि की शक्ति रखता है तो तमोगुण उसे अपने प्रभाव से समाप्त करने की भी शक्ति रखता है। मेरी माया का प्रभाव देखो, लोग अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य में अविरल लगे हुए हैं। कोई किसी का निर्माण अपनी तरह से करता है तो दूसरा अपनी तरह से समाप्त करने की भी क्षमता रखता है। जहाँ एक प्राणी दूसरे को मारने के लिए योजना बनाता है तो वहीं दूसरा उसे बचाने के लिए भी कार्य कर रहा है। समस्त ब्रह्मांड मेरी माया के अधीन ही तो है, तभी तो सूर्य, चंद्रमा और तारे भी अपने गुणों के अनुरूप कार्य में लगे हुए हैं। फिर तुच्छ मानव की क्या औकात। अपनी तपस्या और योग के बल पर मुझको प्राप्त करने वाले देवी देवता, ऋषि मुनि या मानव भी मेरी माया के प्रभाव से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त जगत मेरी त्रिगुणमयी माया के ही अधीन है। अगर कोई मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा या आराधना करता है तो यह मेरी माया का ही प्रभाव है, और दूसरा कोई मेरा विरोध करता है तो यह भी मेरी माया का ही प्रभाव है, क्योंकि इस जगत के निर्माण करने से पहले त्रिगुणमयी माया का ही निर्माण हुआ है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी माया का पार पा सके, परंतु जो लोग केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, रात दिन योगी बनकर मुझ में ही अपने ध्यान को लगाए रहते हैं, जिनको मेरे अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता, वे लोग इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं।